हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रणबीर कपूर सच में एक रेड फ्लैग है। कुछ टाइम पहले ही रणबीर कपूर की पूरी फैमिली पीएम मोदी से मिलने गई थी, जहां से उनकी एक वीडियो आई जो देखकर लोगों ने फिर से उन्हें रेड फ्लैग का टैग दिया। आखिर रणबीर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमेशा उन्हें रेड फ्लैग का टैग दिया जाता है। तो चलिए इस बात को डिटेल में जानते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रणबीर ने 2007 में सावरिया मूवी से डेब्यू किया था, लेकिन उनकी वो मूवी काफी एवरेज रही। पर रणबीर कपूर की एक्टिंग की काफी लोगों ने तारीफ की। सावरिया मूवी में उनकी अपोजिट थी सोनम कपूर, और तब ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि उन दोनों का अफेयर है, लेकिन दोनों ने कभी इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। जिसके कुछ टाइम बाद खबरें आने लगी कि रणबीर और दीपिका रिलेशन में है, जहाँ पर दीपिका अक्सर रणबीर के बारे में इंटरव्यूज में बातें किया करती थी, और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो रणबीर से कितने प्यार में है। लेकिन रणबीर की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ टाइम बीत गया और रणबीर के फोटोज कैटरीना के साथ वायरल हो गए। तब लोगों को पता चला कि दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप हो चुका है और अब रणबीर कैटरीना के साथ है। तो वही दीपिका को जब रणबीर और कैटरीना के अफेयर के बारे में पता चला तो वो काफी हार्ट ब्रोकन हुई। साथ ही उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि वो कितनी ज्यादा उदास थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। दीपिका अक्सर इंटरव्यूज में रोया करती थी, जो देखने के बाद रणबीर को और ज्यादा हेट मिलने लगा और उसे रेड फ्लैग का टैग दिया गया, क्योंकि दीपिका रणबीर के लिए सीरियस थी, लेकिन रणबीर किसी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था। और तभी से रणबीर की इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन सब लोगों को लग रहा था कि शायद रणबीर कैटरीना के साथ सीरियस होगा। तो वही कैटरीना की बात करें तो उसकी बातों से यही पता चलता था कि वो रणबीर के मामले में काफी ज्यादा सीरियस थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। उनके बीच में काफी बातें भी हुई थी, लेकिन ऐसा पता चला कि रणबीर के घर वालों ने कैटरीना को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से रणबीर ने कैटरीना के साथ ब्रेकअप किया और वो दोनों अलग हो गए। जिसके बाद लोग रणबीर को और ज्यादा हेट करने लगे। जिसके कुछ टाइम बाद रणबीर की मूवी आने वाली थी जग्गा जासूस, जिसमें उसकी अपोजिट थी कैटरीना कैफ। उसके प्रमोशंस के लिए दोनों को साथ आना था, जहां पर रणबीर ने हमेशा कैटरीना को नीचा दिखाने की या उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन इंटरव्यूज में खास देखा जाता है कि किस तरह कैटरीना रणबीर के ऊपर गुस्सा हुई थी। लेकिन रणबीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कई बार कैटरीना को अनकंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की है, लेकिन कैटरीना ने भी उसका पलटकर जवाब दिया है। और इन्हीं सब को देखकर लोगों ने रणबीर को रेड फ्लैग का टैग दिया था। अब कैटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हो गया था, और कुछ टाइम बाद ही रणबीर की नई मूवी स्टार्ट हुई ब्रह्मास्त्र, जिसके वक्त वो आलिया भट्ट से मिला और उनका रिलेशन शुरू हो गया। स्टार्ट में उनके रिश्ते को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि उनमें काफी एज गैप था और लोगों को लग रहा था कि जैसे रणबीर ने दीपिका और कैटरीना के साथ ब्रेकअप किया, वैसे ही वो आलिया के साथ भी वही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन दोनों ने शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि रणबीर कपूर की फैमिली को कोई ऐसी बहू चाहिए थी जो उनके खानदान के बराबर हो, और बट फैमिली उनके मैच की थी, इसलिए शायद उन्होंने आलिया को एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों की शादी हो गई। जिसके कुछ टाइम बाद ही आलिया और रणबीर को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने राहा रखा। जिसके बाद रणबीर और उसकी बेटी का बॉन्ड लोगों को काफी अच्छा लगा। लेकिन अगर रणबीर के पुराने इंटरव्यूज की बात करें तो उसके इंटरव्यूज देखने के बाद लोग समझ जाते थे कि रणबीर एक वुमनाइजर है, और इसी वजह से तब रणबीर को प्लेबॉय का टैग भी दिया गया था। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं, लेकिन अक्सर रणबीर ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से उसे फिर से रेड फ्लैग का टैग दिया जाता है, जैसे कि आलिया के लहंगे को पैर से सरकाना हो। अब इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि एक्ट्रेस का लहंगा या दुपट्टा इस तरह से फ्लोर पर होता है, लेकिन एक्ट्रेस काफी अच्छे से उनका दुपट्टा उनके हाथ में देते हैं या फिर उसे खुद पकड़ लेते हैं। लेकिन रणबीर ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि अपने पैरों से सरकाया था। अब रणबीर ने ऐसा क्यों किया था, ये वही जाने। जिसके बाद अभी जब रणबीर और उसकी फैमिली पीएम से मिलने गई थी, तो सभी लोग फोटोज के बाद उठने लगे थे, लेकिन आलिया पहले ही खड़ी हो गई थी और रणबीर पीछे बैठे उसके फैमिली मेंबर्स को हाथ दे रहा था। तो वही हम सैफ को देखते हैं, जो करीना को हाथ देता है और उसे उठाता है, जो देखने के बाद सब लोगों ने सैफ को ग्रीन फ्लैग कहा, तो वही रणबीर को रेड फ्लैग। तो इस सिनेरियो को देखकर मुझे नहीं लगा कि रणबीर को रेड फ्लैग देने की जरूरत है, क्योंकि रणबीर के पहले ही आलिया खड़ी हो गई थी और रणबीर पीछे के लोगों को हाथ दे रहा था, जिन्हें उनके हाथ की जरूरत थी। तो वही सैफ की बात करें तो उसने करीना को हाथ दिया, वो अच्छी बात है, क्योंकि करीना ने उससे हाथ मांगा था। अगर करीना खुद ही खड़ी हो जाती तो सैफ उसे कैसे हाथ देता। तो इस सिनेरियो में रणबीर को खावा खा रेड टैग देना मुझे काफी गलत लगा। लेकिन अगर रणबीर के पुराने इंटरव्यूज की बात करें और उसके कैटरीना के साथ बिहेवियर की बात करें, तो तब मुझे रणबीर का बिहेवियर काफी प्रॉब्लमेटिक लगा था। तो आपका रणबीर के बारे में क्या ख्याल है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना
कि क्या वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग, या ये टैग देना ही गलत है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।